हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है चर्चित निधन। और मैंने आपसे कहा था कि ये आपके एग्जाम में जो जीके जीएस वाला सेगमेंट है उसको कवर करने का काम करेगा। तो 2023-24 के चर्चित निधन हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है बुद्धात्ते भट्टाचार्य। वर्ष 2000 से 2011 तक ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। तो नाम इनका आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बुद्धात्ते भट्टाचार्य का निधन हो गया है। तो वेस्ट बंगाल आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया। तो किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थॉर्प का निधन हो गया? इंग्लैंड। आप याद रखेंगे कि थॉर्प ने 1993 से 2005 तक इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेले हैं। और जब हम ग्राहम थॉर्प की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्रिकेटर। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं। वरिष्ठ गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता शोभना रानाडे का निधन हो गया है। नाम इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित शोभना रानाडे का निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो किस फील्ड से है या किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। तो अंशुमन गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप याद रखेंगे कि क्रिकेट के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। भारत के लिए 15 वनडे और 40 टेस्ट खेल चुके थे। भारतीय टीम के हेड कोच भी थे अंशुमन गायकवाड़। नेक्स्ट है 20 जुलाई को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कमला पुजारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है क्रिकेट के पूर्व भारतीय खिलाड़ी डेविड जॉनसन का 20 जून 2024 को निधन हो गया। तो पूछा जाए कि डेविड जॉनसन ये कौन थे? तो ये क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी थे। भारत से इनका संबंध है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। 1968 में इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2001 में इनको पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है और 2016 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वैश्विक रूप पर वैश्विक रूप से भरतनाट्यम ने इनको क्या दिलाई बेटा? इनको पहचान दिलाई। यानी कि वैश्विक रूप की अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम ने इन्हें वैश्विक रूप पर प्रसिद्ध किया। भरतनाट्यम की बात करोगे तो बेटा ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। 2000 से भी लंबा एक समय हो चुका है इस क्लासिकल डांस को। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के दिग्गज यामिनी कृष्णमूर्ति। जन्म स्थान अगर आपसे पूछे तो बेटा आप आंध्र प्रदेश लगाना, तमिलनाडु मत लगाना, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो इनका संबंध कौन से स्टेट से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है यक्षगान कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया है। तो कुंबले श्रीधर राव का संबंध यक्षगान से। और यक्षगान की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध कहाँ से होगा? कर्नाटका से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं। लेखिका और कहानीकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता मालती जोशी का निधन हो गया है 2018 में। इन्हें पद्मश्री से नवाजा जा चुका है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। कठपुतली कला के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध ओडिशा से है और 2023 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू से, क्योंकि इस समय भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। भूपेंद्र सिंह रावत, बेटा इनका निधन हो गया है। फुटबॉल से इनका संबंध है। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं उड़ीसा के। कब से कब तक? तो 2007 से 2013 तक, लेकिन अब ये हमारे बीच नहीं रहे। तो आपसे पूछा जाएगा किस राज्य के पूर्व गवर्नर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया। पद्मश्री राजीव तारानाथ की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? सरोद से। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, इनका संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है या कौन से वाद्य यंत्र से है? तो आपको ध्यान रखना है सरोद से। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिसा ये मलावी कंट्री के क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। गलती से ईरान मत लगा देना ना, जल्दबाजी में फटाफट तुम्हें ईरान देखे और तुम ईरान आंसर कर दो। तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिसा का निधन हो गया और मलावी कंट्री से इनका संबंध हो जाएगा। असीर जवाहर
थॉमस जॉन सिंह, या फिर इनका जो नाम हो जाता है वो होता है एजे थॉमस जॉन सिंह, वन्य जीव संरक्षणवादी और ये जीव विज्ञानी है। ये बात आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अमोल काले, हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। 2013 में इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एलिस मुनरो बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो ये कनाडा से बिलोंग करती हैं। नाम इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका। नेक्स्ट है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनकर के इन्होंने इतिहास रचा। गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम के ये गवर्नर रह चुके हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मर डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, नाम इनका हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। ये भी हमारे बीच नहीं रहे, आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मर डेप्यूटी सीएम या किस राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हुआ है। उसके बाद है आधुनिक भारतीय बैंकिंग का जनक कहा जाता है नारायणन वाघुल को, और फॉर्मर सीएमडी ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक के ये फॉर्मर सीएमडी भी रह चुके हैं और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन बैंकिंग। इनका निधन हो गया। उर्दू साहित्यकार और शिक्षाविद है, नाम है शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज्जाक, बड़ा फेमस नाम है, तो नाम इनका क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा, उर्दू साहित्यकार और शिक्षाविद। नेक्स्ट है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, नाम है मनोहर जोशी। लोकसभा के ये क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि इस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है। इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है, इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता फली एस नरीमन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये एडवोकेट रह चुके हैं और ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद है प्रसिद्ध जैन मुनि का 77 वर्ष की आयु में संलेखना व्रत से निधन हो गया। एक बहुत लंबे समय तक इन्होंने जो है वो फास्ट रखा और इनका नाम हो जाएगा आचार्य विद्यासागर महाराज। आपने इनको कई बार देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनको ना देखा हो। डन है। इसके बाद एक मेरा प्रश्न आप सबसे है, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ये हमारे बीच रहे नहीं हैं, तो बेटा ये बताना है कि इनको पद्म विभूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया, कल्याण सिंह जी को। मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।